प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट का लास्ट टेंस है, ये लास्ट पार्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस की सबसे पहले आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि इसकी पहचान क्या है। जब तक मुझे पहचान नहीं पता चलेगी तब तक मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो इसकी आइडेंटिटी क्या है भाई? के सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा? रहा है, रही है। रहा है, रही है, रहे हैं, ये सेंटेंस के लास्ट में आएगा। और आप बोलोगे कि ये तो कॉन्टिन्यूअस में भी आता है, लेकिन उसमें सिर्फ यही आता है और इस वाले में समय और आ जाता है, प्लस समय दिया होता है। समय दिया होता है या अवधि, अवधि माने पीरियड, कितने समय तक काम चल रहा है वो दिया होता है। अवधि के बारे में ठीक है, रहा है, रही है होगा और प्लस में क्या होगा? समय दिया होगा कि इतने टाइम से काम कर रहा है, इतने टाइम से खेल रहा है, इतने टाइम से सो रहा है, ये सब दिया होगा। अब वही एक ही फॉर्मेट से गाड़ी चल रही है। इसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होती है भाई, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो लगेगा हैज़ बीन, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो लगेगा हैव बीन। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, इसके बाद आपका आता है मेन वर्ब। क्या आता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब को टाइम वर्ड बोलते हैं, उससे टाइम का पता चलता है। फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगी, तो हमेशा याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको प्लस कर देना, आईएनजी लगा देना। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, ये बेसिक रूल हर किसी पार्ट में मैंने आपको बताया है, चाहे वो इंडेफिनिट है चाहे कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि इनके बिना रूल बनेंगे ही नहीं। और यहाँ पे जो समय होता है बच्चों, टाइम दो तरीके का होता है। जो समय के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इसमें पहचान कैसे करोगे? टाइम होता है दो तरीके का, एक होता है सर्टेन और एक होता है अनसर्टेन। सर्टेन मतलब निश्चित और अनसर्टेन माने अनिश्चित। सर्टेन माने निश्चित, असर्टेन माने अनसर्टेन माने अनिश्चित। समय अगर मैं आपको बोलूं कि भाई सुबह से, तो मॉर्निंग जो है वो निश्चित है, हर रोज मॉर्निंग होगी, मॉर्निंग निश्चित है, तो वो समय हो जाता है आपका निश्चित। अब मैं बोलूं हाँ भाई कितने समय में आ रहा है, वो बोलेगा मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ या 6 मिनट में आ रहा हूँ, तो क्या वो 5 मिनट में एग्जैक्ट आ जाएगा? नहीं, वो हो सकता है 4 मिनट में आ जाए, हो सकता है 3 मिनट, हो सकता है 6 मिनट में आ जाए। ऐसा बोल देते हैं ना कि भाई बहुत देर से तू खेल रहा है, तो हम बोलते हैं कि अभी आधा घंटा ही तो हुआ है। क्या तुम घड़ी देख के बोलते हो? नहीं, अंदाजे से बोल देते हो। तो वो टाइम निश्चित नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो जो समय ऊपर नीचे हो सकता है वो अनिश्चित, और जो समय बिल्कुल फिक्स है। मैंने बोला 1992 या 1995 में मैं पैदा हुआ था भाई, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1995, तो ये निश्चित है ना, ये एक ही बार आएगी, ये निश्चित है। मैंने बोला 95, तो आपने कैलेंडर खोल लिया 95 का ही, तो ये निश्चित समय। अब मैं यहाँ पे बोलूँ भाई कितना, हाफ एन आवर्स, हाफ आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स, 2 घंटे, तो ये समय निश्चित नहीं है, क्योंकि 2 घंटे में 2.25 घंटे भी हो सकते हैं। किसी से पूछो कितने बजे वापस आएगा,
वो बोलता है 2 घंटे लगेंगे, तो क्या 2 घंटे में ही आएगा? नहीं, हो सकता है 1 घंटे 50 मिनट में वापस आ जाए, हो सकता है 2 घंटे से ज़्यादा लग जाए। तो जो समय कंफर्म नहीं है वो अनिश्चित, जो कंफर्म है वो निश्चित। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ लेना। अब एक बात याद रखना, अगर सेंटेंस में, ये सबसे टिपिकल पड़ता है, अगर सेंटेंस में निश्चित समय है तो लगेगा सिंस, SINCE, सिंस, और अगर अनिश्चित समय है तो लगेगा फोर, FOR है, ये UR नहीं है, FOR। तो अगर ये समझ में आया तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, और ये नहीं समझ में आया तो फिर परेशान हो जाओगे। चलो लिखो एक बार, ये हो गया, आगे देखो। अब यहाँ पे हमारा पहला पार्ट आ जाता है, कौन सा? सिंपल सेंटेंस। कौन सा? सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य से बोल देते हैं। रूल क्या बनता है इसका? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर और प्लस में टाइम, कुछ फुल स्टॉप। एक सेंटेंस में इसका बना के बता रहा हूँ, एक सेंटेंस बना के बता रहा हूँ तो समझ में आए। रोहन 5 बजे से दौड़ रहा है। अब मेरे को सबसे पहले देखो इसमें क्या है, मेरे को पहचान कैसे करनी है? पहचान ऐसे करनी है भाई, रहा है, रही है आ गया तो मेरे को पता चल रहा है, लेकिन रहा है, रही तो कंटिन्यूअस में भी आता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है, लेकिन यहाँ पे ये समय आ रहा है 5 बजे से। जो सिंस और फोर लगता है वो इस शब्द के लिए लगता है, से के लिए। ठीक है, जो सिंस और फोर लगता है से के लिए लगता है। तो मुझे पता चल गया इसमें समय दे रखा है, तो ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। रोहन 5 बजे से दौड़ रहा है, तो सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट रोहन, इसके बाद हैज़ या हैव, रोहन सिंगुलर है तो हैज़, इसके बाद बीन, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट दौड़ना तो रनिंग आ गया, रनिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है ही नहीं, दौड़ रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसका। अब सिंस या फोर में से बताओ क्या लगेगा, क्योंकि 5 बजे से, क्या 5 बजे एग्जैक्ट है? हो सकता है 4:55, हो सकता है 4:50, हो सकता है 5:10, तो कंफर्म नहीं है। अब यहाँ पे तुम्हें समय कंफर्म नहीं हो रहा होगा कि सुबह का 5 है या शाम का 5 है, कंफर्म नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या लग गया? 4 सिंस या फोर में से 4 और फिर टाइम, टाइम कितना है? 5 बजे से 5 o'clock, ये खत्म हो गया। रोहन हैज़ बीन रनिंग फॉर 5 o'clock। ठीक है, चलो ऊपर वाला मैं रब कर रहा हूं। अगला टॉपिक बनता है नेगेटिव सेंटेंस। अगला टॉपिक बनता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसमें क्या है, सारी चीज़ें सेम टू सेम सिंपल की तरह रहने वाली हैं, सारी चीज़ें सेम टू सेम सिंपल सेंटेंस की रहने वाली हैं, बस यहाँ पे हैज़ नॉट बीन आ जाएगा। हैज़ नॉट बीन लिखवा देता हूँ मैं रूल। सबसे पहले सब्जेक्ट
प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बी, नॉट बीन पूरा एक साथ भी लिख सकते हो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और ये समय हमेशा रहेगा इसमें सिंस या फॉर, और प्लस में टाइम। कोई भी सेंटेंस इसी को मैं नेगेटिव में बना दूं तो बनेगा रोहन हैज नॉट बीन रनिंग सिंस 5 o'clock। ओ का मतलब होता है ऑफ, ओ सॉरी 4 आएगा, यहाँ तो 4 आएगा, ठीक है 4, इसका मतलब जाग रहे हो। 4 5 o'clock। अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है हमारा इंटैरोगेटिव, और सबसे टिपिकल जो होता है पार्ट इंटैरोगेटिव सेंटेंस। इंटैरोगेटिव सेंटेंस इंटैरोगेटिव सेंटेंस के दो पार्ट कौन कौन से? पहला पार्ट यस नो टाइप, हाँ या ना में उत्तर आता है इसका, WH वर्ड शुरू में होता है। जब भी WH वर्ड शुरू में होगा आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करनी है। हेल्पिंग वर्ब क्या थी? हैज़ या हैव, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस में टाइम और प्लस में क्वेश्चन मार्क। ये है इसका रूल भाई। इसका दूसरा पार्ट जो होता है WH वर्ड इन मिडिल, WH वर्ड इन मिडिल, बीच में। जब WH वर्ड बीच में आता है तो उसकी स्पेलिंग ही पहले लिखते हैं। रूल बनेगा WH वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब इसी का मैं एक जो हमारा चल रहा है इसी का मैं बता देता हूँ। क्या रोहन 5 बजे से दौड़ रहा है? तो क्या रोहन, WH वर्ड शुरू में आ रहा है तो ये वाला रूल लगेगा, क्या रोहन। तो यहाँ पर हैज़ या हैव, तो हैज़ रोहन सब्जेक्ट बीन आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रनिंग, बाकी सेम रहने वाला है। रनिंग सिंस या फॉर में से 4 5 o'clock क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी खत्म हो जाता है। सिंस और फॉर का यूज़ आपको आना चाहिए। टाइम सर्टेन है तो सिंस, टाइम अनसर्टेन है तो फॉर लगेगा, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना, अगली क्लास में पास्ट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है।